नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन फार्मर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक आइडियल गोट फार्म कैसे होना चाहिए। तो आज हम हैं यहाँ पे गोट फार्म पे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे मैनेजमेंट किया गया है गोट फार्म का। तो आज हमारा बेसिक मुद्दा ये रहने वाला है कि गोट फार्म आपको कैसे बनाना है, गोट फार्म में क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होती है, कौन कौन से सोर्स ज़रूरी है जब आइडियल गोट फार्म आपको बनाना होता है। तो आज हम बकरियों के बारे में थोड़ा भी बात नहीं करेंगे, आज हम केवल बात करेंगे कि फार्म के बारे में, एक फार्म कैसे होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, टोटली 2 एकड़ में पूरा फार्म बनाया गया है यहाँ पे एरिया जो है। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि 2 एकड़ में कौन सी जगह का कैसे कैसे यूज़ किया गया है। अगर आप एक आइडियल गोट फार्म बनाना चाहते हैं तो आपको स्टार्ट कैसे करना पड़ेगा, आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो पहले तो ज़रूरत पड़ती है आपको ज़मीन की, उसके बाद लाइट की और पानी की। ये 3 जो सोर्सेस है, बेसिक सोर्सेस है, ये आपको चाहिए कहीं पर भी आप गोट फार्म बना रहे हैं। अगर आपको खुद से चारा बनाना है पशु के लिए, ग्रीन फॉडर जो है, तो उसके लिए ज़मीन एक्स्ट्रा रहनी चाहिए। तो अगर आपको ग्रीन चारा जो हरा चारा अगर आप खरीद रहे हैं तो आपको वो पड़ते में नहीं पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो ग्रीन चारा आपको बनाना है तो उसके लिए थोड़ी बहुत जगह चाहिए। अगर आप 200 बकरियों का एक सादा गोट फार्म बना रहे हैं तो आपको लगभग 1.5 एकड़ के आसपास पूरी ज़मीन चाहिए। क्यों? क्योंकि मान लीजिए आधा एकड़ में थोड़ा सा इधर उधर शेड वगैरह पूरा, उसके बाद बचा हुआ 1 एकड़ में आप जो ग्रीन चारे के लिए जो जो चीज़ें लगानी पड़ती है मैं आगे चल के आपको बताता हूँ, उसके लिए चाहिए। अगर आपके पास ज़मीन नहीं है, आप शेड बनाना ही चाहते हैं, बकरियां पालना चाहते हैं, तो वैसे भी कर सकते हैं। लेकिन आपको जो चारा है खरीद के लेना पड़ेगा, आपका मुनाफा है जो वहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन आप 1 एकड़ तो 1.5 एकड़ तो इन्वेस्टमेंट उस ज़मीन को कर ही सकते हैं वहाँ पे, अगर आपके पास है। तो नहीं है तो वैसे भी आप काम चला सकते हैं। तो अब यहाँ पे हम देखते हैं गोट फार्म के बारे में। पहले तो फार्म कैसे होना चाहिए। तो देखिए, अगर आप 200 बकरियों का फार्म बना रहे हैं तो आपको लगभग 100 बाय 60 फीट का गोट फार्म चाहिए। मतलब 100 फीट लंबाई और चौड़ाई जो है 60 फीट होनी चाहिए। उसमें जो बची हुई बीच में जो जगह है वो टीना जितना होना चाहिए, वो 30 फीट में होना चाहिए। इधर 15 फीट, इधर 15 फीट, दोनों साइड में 15-15 फीट जगह रहनी चाहिए। वो इसलिए कि बकरियां जो है धूप में बाहर घूमे तो हेल्दी वहाँ पे रहे, इसलिए। तो ये बहुत ज़रूरी है। और जो बीच में जगह है वहाँ पे आप चाहे तो फर्श डाल सकते हैं, या तो आप केवल सीमेंट डाल सकते हैं। अगर फर्श डालेंगे तो वहाँ पे आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, सीमेंट डालेंगे तो वहाँ पे खर्चा थोड़ा कम हो जाएगा। या तो आप प्लेन भी रखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यहाँ पे खाद निकलेगा बकरियों से वो जमा करने में वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। लेकिन आपके पास अगर बजट का दिक्कत है तो आप जुगाड़ टाइप पे कर सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे फर्श डालने की, टाइल्स डालने की, आपको ज़्यादा खर्चा करने की। अब दोस्तों 200 बकरियों के लिए मैंने जैसे कि बताया आपको 60 बाय 100 चाहिए। उसके बाद आपको जो ज़मीन है वहाँ पे पानी का सोर्स होना चाहिए। अगर बोरवेल है तो बोर होना चाहिए, नहीं तो आप छोटा सा पॉन्ड बना लीजिए, कहीं से पानी उठा के उसमें डालिए। लाइट तो होनी चाहिए, लाइट बहुत ज़रूरी है क्योंकि रात को लाइट्स इसमें लगाने पड़ते हैं, तो उसके लिए लाइट्स भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो ये 3 सोर्सेस आपको रहने चाहिए। उसके बाद जब आप ये शेड बनाते हैं दोस्तों 60 बाय 100 का, तो इसमें क्या क्या चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। सबसे ज़रूरी चीज़ जो है ऊपर का टीना। ऊपर का टीना अगर आप ज़्यादा बजट में है आपके पास तो आप लगा सकते हैं अच्छा वाला। अगर आपके पास बजट नहीं है तो आप वहाँ पे सीमेंट का यूज़ कीजिए, सस्ता वाला। और जो बीच के हाइट है वो 10 फीट रखिए और साइड की हाइट है वो 8 फीट रखिए। ऐसे आपको रखना ज़रूरी है क्योंकि वेंटिलेशन हवा का ज़रूरी अच्छे से होता है। तो यहाँ पे जो ये गोट फार्म है, साइड से क्या किया है, फेंसिंग लगाया है, मतलब छोटी छोटी जो है तार लगी हुई है। तो दीवार खड़ी करने की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप फेंसिंग वाली जाली लगा देंगे तो फेंसिंग वाली जाली से आपका खर्चा वहाँ पे बच जाएगा। एकदम छोटी सी महीन वाली अगर फेंसिंग की आप जाली मारते हैं तब भी काम बन जाएगा। बस बाहर से जो है कोई चीज़ अंदर ना आए, जैसे कि सांप वगैरह होता है या कुछ और प्राणी होते हैं जैसे कि कुत्ते वगैरह होते हैं, वो अंदर ना आए। तो वो अंदर आएंगे तो बकरियों के लिए दिक्कत हो सकती है। तो साइड से जो है जाली मारना बहुत ज़रूरी है। तो जाली के अगर आपके नहीं है, आपके पास चेन नहीं, उसका भी बजट नहीं है, तो उसके जगह पे आप बाम्बू लगा के कोई मोटा कपड़ा भी बांध देंगे तब भी काम चल जाएगा दोस्तों। तो बजट आप कॉस्ट इफिशिएंस भी ऐसे ये शेड बना सकते हैं, और बजट है तो बजट वाला भी, जैसे कि आपको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ऐसे भी बना सकते हैं। उसके बाद बकरियों को खाने के लिए यहाँ पे जो आगे कंपार्टमेंट बनाया गया है, तो ये कंपार्टमेंट आप जो है प्लास्टिक की बैरल काट के वो भी लगा सकते हैं, सीमेंट का बना सकते हैं, या तो सीधा डायरेक्टली बनवा सकते हैं आप नीचे फर्श वगैरह डाल के। तो 2-3 टाइप के कंपार्टमेंट आता है। कंपार्टमेंट में जितना आप खर्चा बचाएंगे उतना अच्छा है। वहाँ तो क्या करना है आपको, केवल डालना तो बकरियों के लिए चारा ही डालना है, तो वो सबसे ज़रूरी है। आपको वहाँ पे पैसा बहुत ज़्यादा बचाना चाहिए। तो उसके बाद आपको इसमें क्या ज़रूरी होता है कि बकरियों के लिए पीने के लिए पानी। बकरियों को पीने के लिए पानी आप सादा बकेट रख लीजिए और दिन भर में 2-3 बार उसमें भर सकते हैं। ऐसे पैसा बचा सकते हैं। अगर आपके पास बजट है तो आप सीधा पानी की पाइप लगा दीजिए, ऊपर टंकी रख दीजिए, टंकी में से सीधा टोटी घुमा दीजिए और बकेट पूरा आपका
भर जाएगा। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। दिन में आपको 2 बार लगभग आसपास बकेट भरना पड़ता है। तो उसके बाद जो है बकरियों के लिए कंपार्टमेंट जो है जो बनता है, अगर 100 बाय 60 का आप बना रहे तो 1 2 3 4 5 कंपार्टमेंट यहाँ पे आपको मिलेंगे लगभग 10-10 फीट के। यहाँ पे जिस तरीके से अभी टोटल बने हुए हैं आप देख सकते हैं। उसके बाद बकरियों के लिए ऐसी ढलान होनी चाहिए, क्योंकि अगर अंदर जो भी कचरा मलमूत्र नीचे गिरता है वो एक साइड में है। जब भी आप शेड को धोते हैं पानी से तो वो साफ़ सुथरा नीचे निकल जाएगा। तो ऐसे यहाँ पे होना चाहिए। तो यहाँ पे आप क्या है कि पैसा बचाने के लिए यहाँ पे लकड़ी की ये बना सकते हैं। साइड में जो लोहे का यहाँ पे जो चीज़ें बनी है ये पूरा लकड़ी का बना सकते हैं। जो स्टार्ट में जो नए फार्मर्स हमारे हैं गोट फार्म में आ रहे हैं वो मेरे हिसाब से इतना बजट लगाने की ना सोचे कि कम से कम पैसे में कैसे खड़ा हो। लेकिन आपके पास बजट है तो आप ऐसे आइडियल फार्म जो है यहाँ पे गोट फार्म जरूर करिए, और जुगाड़ से भी आप कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब दोस्तों ये शेड की तो हमारी पूरी टोटल यहाँ पे बात हो चुकी है। अब हम बात करते हैं अगर आप खुद से चारा उगाना चाहते हैं, पैसा बचाना चाहते हैं, तो वहाँ पे आप क्या कर सकते हैं। देखिए चारे में 2-3 चीज़ें होती है। एक होती है बबूल छोटा वाला लगा सकते हैं, लेमन घास लगा सकते हैं, उसको हमारे यहाँ हत्ती घास कहते हैं, शौरी होती है, और तरह तरह के जो घास आती है वो आप 1 एकड़ में लगा सकते हैं। मतलब 1.5 एकड़ का आपका एरिया है तो 1 एकड़ में आप तरह तरह की घास लगा सकते हैं। और पूरा गर्मियों का सीज़न जो है आप वही घास काट काट के आप बकरियों को डाल सकते हैं। और जैसे बरसात आती है तो आप यहाँ पे जैसे एक छोटा सा शेड बना है उसमें इन्होंने जो क्या है कि साइलेज जिसको मृगास कहते हैं, मृगास भर दिया है। उसके बाद इन्होंने गन्ने के जो है कट करके वो भी भर दिया है, जो गन्ने के ऊपर का हिस्सा रहता है। यहाँ पे ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो ये बरसात में इसको डाल सकते हैं जब बारिश ज़्यादा होती है तो सूखा चारा जो है। और इन्होंने अंदर जो है सोयाबीन का चारा भी भर के रखा है। तो ऐसे आप पहले ही चीज़ें जो है मेंटेन करके रख सकते हैं लगभग बारिश आने से पहले। तो चारा में सबसे ज़रूरी एक और चीज़ है कि आपके पास पानी की कमी है, मान लीजिए ज़मीन भी नहीं है, अगर 1 एकड़ आपके पास ज़मीन नहीं है और ऐसे छोटा सा शेड लेकिन आइडियल बनाना चाहते हैं तो आप हाइड्रोपोनिक का सेटअप कर सकते हैं। तो इस फार्म पे जो है हाइड्रोपोनिक का सेटअप भी है, लगभग 10 बाय 25 का यहाँ पे हाइड्रोपोनिक का बड़ा सेटअप है। डेली ढेर सारा वहाँ पे जो है मक्के का चारा निकलता है, और वो मक्के का चारा जो इस बकरियों को डाला जाता है, और ये बहुत पौष्टिक भी रहता है, हेल्दी भी रहता है, इससे बकरियों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। अगर आपके पास मतलब आप ज़मीन नहीं है तो ऐसे जो है हाइड्रोपोनिक बना के उसमें चारा बना के आप बकरियों को डाल सकते हैं। तो एक आइडियल और अच्छा गोट फार्म बनाने के लिए ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ज़रूरी है कि आप बकरियां लाने से पहले, शेड बनाने से पहले आपको जो है चारे का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। आपको बकरियों को चारा क्या देना है वो पहले आपको डेवलप करना पड़ेगा। पानी का नियोजन क्या है, मैनेजमेंट क्या है, पानी नहीं है तो पानी का मैनेजमेंट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी जो है वो बहुत ज़रूरी है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है आइडियल गोट फार्म आपको जब मेंटेन करना है तो 2 लोग लेबर यहाँ पे रहना बहुत ज़रूरी है। सुबह शाम साफ़ सफाई, कचरा उचड़ा निकालना, बकरियों के ऊपर ध्यान देना, बकरियों को टीकाकरण करना, हर बकरी के ऊपर वो प्रेग्नेंट कब है, वो ब्यात कब आने वाली है, उसका ब्यात होने के टाइम पे वहाँ पे लोग रहने की ज़रूरी है। अगर नहीं है तो वहाँ पे दिक्कत हो जाएगी। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं दोस्तों जो आज हम ले रहे हैं। मतलब हम लोग बकरियों के ऊपर बात ही नहीं कर रहे आज, केवल हम फार्म के बारे में, चारे के बारे में, यहाँ पे मैनेजमेंट के बारे में, लाइट के बारे में, इसी के बारे में, बेसिक चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप जो है एक आइडियल गोट फार्म बना सकते हैं। तो देखिए आइडियल गोट फार्म बनाना मतलब कितना खर्चा आ जाएगा आपका। तो खर्चा की बात करें तो 12 से 15 लाख तक आपका पूरा टोटल खर्चा आ जाएगा। अगर आप ज़मीन की कॉस्ट लेते हैं तो वो बढ़ जाएगा। आपके पास ज़मीन ऑलरेडी है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ज़मीन की कॉस्ट उसमें आपको ऐड करनी पड़ेगी, बोरवेल मारना पड़ेगा, उसकी भी कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी। लगभग आपका 15 से 20 लाख के आसपास पूरा खर्चा हो जाएगा, 60 बाय 100 का पूरा अगर आप बनाते हैं तो। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस गोट फार्म की, आइडियल गोट फार्म की। मतलब इसको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करना चाहूँगा, आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पर जो है 100 बाय 60 का जो ये गोट फार्म है, टोटल यहाँ पर मैं 2 एकड़ का फार्म है दोस्तों। यहाँ पे बरसात में खाने के लिए चारा के लिए अलग से शेड बना है, हाइड्रोपोनिक का सेटअप अलग से बना है, पानी के लिए बोरवेल 2 है यहाँ पे। उसके बाद जो यहाँ पे टंकी रखा गया है, डेली यहाँ पे ऑटोमेटिक पानी गिरता है यहाँ पे। उसके बाद चाफ कटर है कटिंग करने के लिए घास वगैरह पूरा। और जो हरी चारा है वो बहुत सारा, ढेर सारा यहाँ पे लगभग 1 एकड़ के एरिया में लगाया गया है। साल भर यहाँ पे कोई कमी नहीं आएगी। उसके बाद जो 2 एकड़ का पूरा एरिया जो साइड से है पूरा जो है कंपाउंड से पूरा पैक कर दिया गया है, ताकि कोई जानवर, बड़ा जानवर अंदर आके बकरियों के ऊपर अटैक ना करे। सेफ्टी है बहुत यहाँ पे, और इतना ऊंचाई के जगह पे है कि हवा का वेंटिलेशन बहुत ही अच्छे से यहाँ पे होता है, ताकि बकरियों को कोई दिक्कत नहीं आती है। तो यहाँ पे इनका जो गोट फार्म है पूरा ज़मीन वगैरह लेके कम से कम 45-50 लाख के आसपास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। अभी लगभग 6 महीना हो गया इस गोट फार्म को बनाए हुए। अभी धीरे धीरे यहाँ पे डेवलप होगा। अभी 60 से 70 यहाँ पे उस्मानाबादी गोट है यहाँ पे,
और इसके बारे में भी आगे चल के वीडियो करेंगे। अगर वो आपको चाहिए तो कमेंट में आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कि गोट के बारे में धीरे धीरे हम बात करेंगे। सिरोही हुई, सोजत हुई, उस्मानाबादी हुई, अफ्रीकन हुई, कुर्बानी क्या होता है, कैसे डिटेल में उसके बारे में हम बात करेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आज हमने देखा कि एक आइडियल गोट फार्म आप लो बजट में कैसे बना सकते हैं, हाई बजट में कैसे बना सकते हैं, कैसे उसका स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते हैं, इतना ही जानकारी ले। आगे चल के हम पूरी गोट फार्मिंग के बारे में धीरे धीरे बात करेंगे, एक एक गोट फार्मिंग को। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं लगा तो डिसलाइक कीजिए, कुछ ना कुछ जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि पावर है तो पावर है। धन्यवाद।